अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। लॉट ऑफ क्रिकेटिंग न्यूज़ एंड लॉट ऑफ बिग स्टोरीज इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड and that to be discussed today. India has won the series against Australia and maybe they have taken some sort of revenge from Australia. But क्या ऑस्ट्रेलिया की ये टीम उतनी ही स्ट्रांग थी कि या उन्होंने खुद इंडिया को ये सीरीज़ जो है वो गिफ्ट की है? और इसके अलावा पाकिस्तान डोमेस्टिक में क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है मिशन ऑस्ट्रेलिया पे, लेकिन मिशन ऑस्ट्रेलिया पे पहुंचते साथ ही उनके साथ हुआ एक धोखा और उनको क्या करना पड़ा बेचारे खिलाड़ियों को, ये भी आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सिलेट स्टोरीज़, यानी जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है उस हवाले से बात करेंगे। एंड देन वी हैव लॉट ऑफ अदर न्यूज़ एज वेल टू कवर। और इन सारी स्टोरीज़ पे हमारे साथ डिस्कस करने के लिए एज़ यूजुअल हमारे को होस्ट मौजूद हैं नुमान अजीम। अस्सलाम वालेकुम नुमान, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। वालेकुम अस्सलाम यासिर, थैंक यू सो मच। नोमान, लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। और आज चौथा T20 था एंड बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया ने जो है ये जीता, यंग इंडियन साइड। एंड आज हम कह सकते हैं कि यंग ऑस्ट्रेलियन साइड भी थी। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा लाइनअप्स पे एक नज़र दौड़ाते हैं कि आज की टीम क्या थी इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया की टीम की अगर तरफ आप देखें तो जसवाल थे, ऋतुराज थे, ईशान किशन थे, सूर्या कुमार यादव द कैप्टन। उसके बाद श्रेयस आयर जो हैं वो आए हैं, वाइस कैप्टन भी हैं। रिंकू सिंह हैं इन फॉर्म, अक्षर पटेल हैं, रवि बिश्नोई हैं और अर्शदीप सिंह एंड मुकेश कुमार एंड अवेश खान। और ये थी इंडिया की टीम। एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑस्ट्रेलियन साइड, क्योंकि मैक्सवेल भी जो है वो वापस अपनी टीम मेलबर्न स्टार के लिए वापस पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया BBL के लिए। तो लेट्स हैव अ लुक। ट्रेविस हेड है, मैथ्यू शॉर्ट, बेन मैकडर्मट, उसके बाद जॉश फिलिप के बाद है एरन हार्डी हैं, मैथ्यू वेड कीपर भी हैं और कैप्टन भी हैं, टिम डेविड, और उसके बाद नेथन एलिस, और उसके बाद क्रिस ग्रीन, केन रिचर्डसन एंड जोशन बैरनडॉफ। ये ऑस्ट्रेलियन साइड थी जो आज उन्होंने खिलाई। दोनों की प्लेइंग 11s थी और ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीत कर पहले इंडिया को खेलने की दावत दी। इंडिया की तरफ से कोई बहुत आउटस्टैंडिंग स्टार्ट नहीं मिला, उनकी विकेटें अर्ली गिरी, लेकिन उसके बाद संभाला मिला। और रिंकू सिंह ने ज़बरदस्त 40 रन की इनिंग खेली। 29 गेंदों पर उन्होंने 46 रन स्कोर किए और टोटल उन्होंने किया 20 ओवर्स में 174 और 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए और 175 का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी जमी ट्रेविस हेड की और मैथ्यू शॉर्ट की, लेकिन उसके बाद ये के बाद दीगरें विकेटें गिरना शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है वो 154 रन बनाकर 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए और इंडिया ने ये मैच 20 रन से जीत लिया। और इस तरह ये सीरीज़ जो 5 T20 की सीरीज़ थी वो अपने नाम की। और अगर बॉलर्स की तरफ हम नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएंगे कि रवि बिश्नोई ने आके पहली गेंद पे विकेट हासिल की थी और वैसे उन्होंने टोटल जो है वो 2 खिलाड़ियों को आज आउट किया। और उसके अलावा अक्षर पटेल जो है उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया 16 रन दे के। और बिश्नोई ने एक खिलाड़ी को, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, 1 विकेट उन्होंने हासिल की, लेकिन वो विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उन्होंने ही आके पार्टनरशिप ब्रेक की और उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत फेवरेट चल रहा था। पहली गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल की। सो इंडिया हैज़ वन द सीरीज़। और रिवेंज है या नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, ये नुमान से पूछेंगे। नुमान, डू यू थिंक ये वो बदला ले लिया इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया से जो वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं? नहीं यासिर, वो वाला बदला जो है ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बड़ा ट्रेंड है और वो काफ़ी अरसे तक जो है ना वो चलेगा, क्योंकि मीडिया में भी जो है वो ये जंग चल रही है इन दोनों के दरमियान अभी तक, और ये इन चीज़ों से ख़त्म नहीं होगी छोटी छोटी चीज़ के साथ।
तो ऑस्ट्रेलिया ने तो एक पूरी अपनी टीम ऐसी उतारी है कि जो जिनको आई थिंक ट्राई कर रहे हैं वो लोग कि अब कम्बिनेशन सीखने के कौन से लोग जो हैं वो हमें आगे जाके सर्व कर सकते हैं लॉन्ग टर्म T20 के अंदर। तो बिल्कुल। जो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर इस पूरी टीम में है वो जो है टिम डेविड है। टिम जी डेविड जो है वो उनकी फॉर्म जो है ना वो बड़ी डिप कर गई है एकदम। पिछले काफी अर्से से उन्होंने कुछ ऐसा खास T20s में नहीं किया। जी। तो अगर मैक्सवेल नहीं है तो फिर टिम डेविड पे ये जो है वो जिम्मेदारी आती है कि वो उनको मैच फिनिश करके दें, जो कि अभी वो लैग कर रहे हैं। वैसे नुमान बड़ी उन्होंने अपनी सारी सीनियर टीम जो ऑलरेडी T20 के लिए थी उन सारों को ही बुला लिया, तो डू यू थिंक कि ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट टेक दिस सीरीज वेरी सीरियसली? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि शायद ये भी मैसेज देना था कि भाई आपके ये जो सीरीज आप खेल रहे हैं आपसे इम्पोर्टेंट हमारा BBL है, जी तो हम उसको जरा लुक आफ्टर करेंगे। पहले हमारी प्रायोरिटी वो है, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो हम आप हमारे जो है ना बच्चों से खेलेंगे। तो लेकिन इंडिया ने भी तो बच्चे ही खिलाए ना। नहीं, ये इंडिया की टीम ये देखें चलेगी आगे, क्योंकि विराट कोहली को BCCI ने अभी रिसेंटली बात की है कि उनको वाइट बॉल क्रिकेट के लिए सोचना चाहिए। तो यानी आप उसको कह रहे हैं कि वाइट बॉल का क्रिकेट का वो नहीं है प्लेयर विराट कोहली, स्पेशली T20 की बात कर रहे थे। BCCI वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हम्म। तो वो अब रोहित भी नहीं है और साउथ अफ्रीका के टूर में आपके विराट भी नहीं है। तो इन यही टीम कैरी करेंगे 2024 वर्ल्ड कप तक के लिए, जो ये अभी खेल रही है। फिर प्लस माइनस में भी बॉलर्स में हो जाए, बुमराह आ जाएंगे, शामी होंगे, तो ये लोग एडिशन होंगे। बाकी बैटिंग लाइनअप मोर और लेस ये सेम रहेगी। ये सेम रहेगी। ऑलराइट जी, देयर इज वन मैच टू गो बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, बट इवेंचुअली इंडिया हैज़ वन द सीरीज। अब आते हैं जनाब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, और अब डायरेक्ट जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तानी टीम कल बड़े जोश व जज्बे के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंची, और कैनबरा पाकिस्तानी टीम पहुंची। लेकिन जिस वक्त वहाँ पे वो इतना बड़ा दस्ता हमारा पहुंचा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाल ये था कि वहाँ पे पाकिस्तानी टीम को रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं था। वीडियोस भी आई, फुटेजेस भी आई, किसने वो वीडियो बनाई और फिर वो सारी सर्कुलेट हुई, शर्मिंदगी का बायस बनी हमारे लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शर्म करनी चाहिए कि पाकिस्तान का टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और वहाँ पे आगे कोई इंतज़ाम नहीं था। पाकिस्तानी टीम के जो मैनेजर हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी हाल ही में चीमा साहब चेंज होके लगे हैं। एक यंग बंदे को हटा के इस बाबे को लगाया था इन्होंने, चूँकि बाबे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जड़ों में बैठ चुके हुए हैं। तो वहाँ पे खिलाड़ी जो हैं वो खुद सामान अपना उठा के किसी ट्रक में लोड कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ पे भी जाती है कोई ना कोई मजाक बन जाता है, कोई ना कोई पाकिस्तान की तौहीन करने में कोई कसर बाकी नहीं रहती है। तो नोमी, आपने ये तस्वीरें देखी तो कैसा महसूस किया आपने? हाँ, वीडियोस भी देखी, आपसे तस्वीरें भी देखी, और उनको कैप्शन हुआ था कि रिजवान जो है वो सबका सामान उतार रहे थे, वो लोडर बने हुए थे। बिल्कुल नहीं, तो सारे प्लेयर्स थे। मैंने देखा कि दो तीन हाँ और प्लेयर्स भी थे जो लोडिंग हाँ, अनलोडिंग कर रहे थे, लेकिन लीड उसको बिल्कुल रिजवान कर रहे थे। नहीं वैसे बहुत सरप्राइजिंग है जहाँ से भी इतनी हरकतें करते हैं। लाइक एटलीस्ट अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब नहीं पाकिस्तान में नुमान, नहीं किसी को इसमें भी मेरी बात सुने, इसमें टीम के प्लेयर्स का माफ कीजिएगा, टीम के प्लेयर्स का इतना कसूर नहीं है, लेकिन जो नहीं मैनेजमेंट नहीं है, जो टीम के साथ जो मैनेजर गया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर गया हुआ है, उनको कुछ शर्म करनी चाहिए, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ शर्म करनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। मजाक बना दिया। इंडिया में आप देखें कि मीम्स बन रही हैं, इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानियों को जलील करके रख दिया है। मतलब है कि कोई हद होती है कि आप लोगों ने मुल्क की इज्जत जो है उसको जो है सरे बाजार नीलाम करना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ क्रिकेट में थोड़ी हो रहा है। मैं जो बिल्कुल, सेल्फ आई एग्री, रिस्पेक्ट की बात कर रहा था ना, यू आर राइट। वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा था वो प्लेयर्स की नहीं थी, वो इन बड़े ऊपर के लोगों की। और जो आप मैनेजर्स की बात करें साथ गए हुए हैं,
इन लोगों की है कि इनको ये आइडिया ही नहीं है कि हमने अपनी रिस्पेक्ट कहीं पे बाहर जाके कैसे करवानी होती है। इसके बारे में इनको कोई नहीं सिखाता। ये बहुत ज़्यादा खैर बात यासिर कहीं और निकल जाएगी, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि अपने आप को कैसे कैरी करना होता है जब आप किसी और के घर में जाते हैं या किसी और के शहर में, मुल्क में जाते हैं, तो आपका एक 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 स्ट्रक्चर होता है, आप उसको कैरी करते हैं और उसको आप अपनी रिस्पेक्ट करवाते हैं लोगों से। ऐसे थोड़ी है कि जो ये अभी हो रहा है इस तरीके से और वो हो। ये नुमान कितने वैसे आप ये देखें कि अफसोस की बात है कि इतना लंबा बंदा ट्रैवल करके गया हो। आपने भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, मैंने भी किया है। इतनी लंबी फ्लाइट जब होती है उसके बाद आप और फिर टीम के प्लेयर हैं वहाँ पे उतर के, आपने सब्ज़ हिलाली परचम पहना हुआ है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हाई पूरी दुनिया के मीडिया में है कि पाकिस्तानी टीम इज़ ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, एंड देन व्हेन दे रीच देयर, नो रिस्पेक्ट व्हाट्सोएवर। पाकिस्तान एम्बेसी वहाँ पे क्या कर रही थी? क्रिकेट बोर्ड ने उनको कोई वहाँ पे बताया हुआ था, नहीं बताया हुआ था? ये जो भी जो इंतज़ाम होते हैं, बहरहाल इट इज़ वेरी शेमफुल एंड आई थिंक के यू नो के दे शुड बी सॉरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाहर आना चाहिए और प्लेयर्स के साथ भी माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो पाकिस्तान का वकार कम किया है उस पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने कल एक यूनिफॉर्म पे बात की थी ना कि इनके यूनिफॉर्म पे हम बात करेंगे। मुझे जी, लगता है यहीं से पोर्टर बना के बेचारों को लेके गए हैं इन सबको वेरी ट्रू। कि यार अपना सामान लेके भी जाना है और उतार उसी तरह का वो जो है ना इनको ड्रेस भी दे दी। भाई बिल्कुल। इनको पता था कि आगे क्या होना है क्या नहीं। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन बहुत वाकई में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनको थोड़ा सा प्लेयर्स के साथ प्लेयर्स से अपोलोजाइज करना चाहिए कि बिल्कुल मतलब नहीं, ये जो पाकिस्तानी कौन से भी अपोलोजाइज नुमान, एज अ पाकिस्तानी आई एम हर्ट कि यार हाँ पाकिस्तान की टीम है ना, चाहे उसमें जो कोई भी गया है तो पाकिस्तान की टीम है ना। हाउ कैन हाँ यू बिल्कुल। डू दिस विद योर नेशनल टीम एंड योर हीरोज? वो जैसे भी हैं, बुरा खेल रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बट दे शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक दैट। हाँ इनमें से बहुत से अच्छों ने बहुत अच्छा भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारे ही बिल्कुल बिल्कुल। वो लल्लू पंजू गए हैं। बहुत देखिए बाबर आजम है, रिजवान है, नुमान इस सरफराज ने बात को बहुत तो अच्छा साइड पे रखे ना कि किसने क्या जी किया हुआ है। उन्होंने जिस वक्त पाकिस्तान का ब्लेजर पहन लिया ना, और यहाँ पे उनका वो तारा बना हुआ नजर आ गया, ठीक है, और बिल्कुल। पाकिस्तान का यूनिफॉर्म नजर आ गया, तो अगलों ने आपकी क्या इज्जत करनी है जब आप खुद अपने प्लेयर्स की नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की नहीं कर रहे हैं? ऐसा ही है और इससे आप अंदाजा लगा लें इस वाक्य से कि ये पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब इस सीरीज को वो लोग भी कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हाँ, अब जो आप ऑस्ट्रेलियंस देखें, है। इसी से अगली खबर, आपने बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो वजीर आजम हैं एंथनी एल्बनीज, उन्होंने पाकिस्तानी टीम को अब मदऊ किया है, उनको इनवाइट किया है। दे विल गो टू द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, 5 दिसंबर को जाएंगे, और मोहतरम ज़का अशरफ साहब जो इंटरम चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो भी हमारे टैक्स पेयर के खर्चे से, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पैसे से, वो भी ट्रैवल करेंगे, इंजॉय करेंगे, वहाँ पे उनसे मिलेंगे और बॉक्सिंग डे भी देखेंगे, जो टेस्ट मैच है। और वो बताएंगे भी कि भाई जीतना नहीं है आपकी मेहरबानी, यहाँ पे आप जीतने नहीं आए हुए, आप वो मैसेज भी लेके गए होंगे ना। वो बहुत सी चीजें क्योंकि उन्होंने वहां पे बहुत सी ट्रेड भी तो करनी होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो खाते खुलने होंगे, बहुत सी चीजें होंगी। मतलब अब उनका उनको क्या काम रखना है, भी हर तो। सीरीज से पहले वो पहुंच जाते हैं, फिर प्लेयरों को लेके बैठ जाते हैं। अब वो कितने लोगों को लेके जाएंगे ये भी पता चलना चाहिए यार। अब 53 तो अभी गए हैं, ठीक है, तो अब ये जका अशरफ साहब हैं, ये कितने लोग लेके जाएंगे ये भी देखना है। इनके पैसे कहाँ आते हैं और आपको पता है कि अभी पैसों की बात पे फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के जो सिलेबस में जो कुरान मजीद प्रिंट होता था सिपारे, वो इन्होंने बंद कर दिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और इन अय्याशियों के लिए इनके पास पैसे हैं। आप हाउ मुझे सैड, हाउ इस सैड। हम यही इस दुआ जाने कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो महफूज रखे, कि दुश्मन इस वक्त पूरी तरह हावी है। वेरी ट्रू नुमान, आई कैन नॉट डिसएग्री यू नो विद यू। वेरी सैड अफेयर्स गोइंग ऑन। ऑल राइट, मूविंग अभी ऑन टू। आगे भी आपने एक खबर देनी है और जिसपे मजीद जो है वो दुख होगा, अभी आप ही सुनाएंगे।
हाँ वो आपने बिल्कुल देखी? सुनाऊंगा। वेरी ट्रू, वो और ज़्यादा दुखी करने वाली। लेकिन वो जो तस्वीर चलाऊंगा उसी में मैसेज है, और वो मैसेज मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो मैं थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। लेकिन पाकिस्तान अंडर 19 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, और एशिया कप 2023 के लिए हुआ है। और इसमें 7 बेग हैं, कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। उसके बाद अहमद हुसैन हैं, अली असफंद हैं, आमिर हसन हैं, अरफात मिनहास हैं, अहमद हसन हैं, और इरफात मिनहास जो हैं वो वाइस कैप्टन हैं। अजान अवैस हैं, हुबैब खलील, मोहम्मद रियाजुल्ला, तैयब आरिफ, मोहम्मद जीशान, और उसके बाद हैं नजब खान हैं, नवीद अहमद खान हैं, और शाहजेब खान हैं, और शामिल हुसैन, और उबैद शाह। और नॉन ट्रैवलिंग में जो हैं वो अहमद हसन हैं, और एमल खान हैं, और उबैद शाहिद, एंड मोहम्मद जुल्कफील जुल्किफल, मोहम्मद जुल्किफल जी। तो ये यंग टीम अनाउंस हुई है एशिया कप के लिए, अंडर 19 के लिए। कोई प्लेयर इनमें आपने देखा है किसी को, या हम गुड लक ही कहें इनको? जी जी, सिंपल गुड लक है। इसमें एक मैं आपको ना डिफरेंस बताता हूँ जी कि आप शुभमन गिल को कब से जानते हैं, जब वो अंडर 19 खेल रहा था, याद है आपको? बिल्कुल। कप्तान था इंडिया का शुभमन गिल, और उसको जब वो अंडर 19 में आया था ना, तो आज ये दुनिया उसको जानती थी यार। सीरियसली बता रहा हूँ बिल्कुल। कि शुभमन गिल भी कोई बंदा है, और उसके उसके जो है एक स्कोर हुआ हुआ है अंडर 19 में, और बड़ा प्लेयर है जी, और वो सारी उसकी एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी ऑलरेडी, और उसके साथ एक दो प्लेयर और भी हुई हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने मुझे इतने सारे अभी नाम दे दिए हैं, इनमें से एक का भी नाम मैंने कभी नहीं सुना। बस आपने सुना कभी? यही मकसद ही यही था आपसे ये पूछने का कि डू यू नो एनीवन। लेकिन वी विल कौन विश देम कि अल्लाह करे, हम ये दुआ करते हाँ हैं कि अल्लाह करे कि इनमें से कोई अच्छा नाम आए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और पाकिस्तान के लिए बेहतर खेल ये सके। वो वाला एरिया है यासिर अंडर 19 का, जहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिफारिश चलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऑलराइट जी, नाउ मूविंग ऑन टू आर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड जो आज सारा दिन ट्रेंड होती रही, वो स्टोरी ये है। वो स्टोरी है जी, कामरान अकमल, सलमान बट एंड राव इफ्तिखार अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू द चीफ सेलेक्टर। इससे बड़ा मजाक पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ क्या होगा? ये तस्वीर अगर प्रोड्यूसर साहब अगर आपको दिखा रहे हैं तो ये देखें कि इस तस्वीर में ही जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए एक मैसेज दिया हुआ है, और वो राव इफ्तिखार दे रहे हैं। नुमान, तस्वीर ज़रा गौर से हाँ देखें जी जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल ये दिस बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज एग्जाम्पलरी पिक्चर के इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। हाउ कैन यू मेक, पहले तो ये बताएं कि वहाब रियाज साहब कितने बड़ी तोपखाना चीज़ हैं कि उनको कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है। सलमान बट उससे ज़्यादा सीनियर है, और उसके बाद कामरान अकमल जो खुद कंट्रोवर्शियल रहा सारी उम्र, दोनों भाई तीनों भाई कंट्रोवर्शियल रहे, ठीक है। और ये आपको पता है कि कामरान अकमल बदमाश है। आपने कभी इसको डोमेस्टिक में देखा है? ये लाहौर में जिस वक्त ये खेल रहा होता था, तो आपने इसको कभी सुना, कभी देखा है? मैंने तो खुद देखा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल देखा हुआ है। इसका और टोन टेम्पो जो बाकी प्लेयर्स के साथ था ना, वो आपको अंदाजा नहीं था। और जी हाउ सैड दीज अफेयर्स, पाकिस्तान क्रिकेट को कर क्या रही हैं ये, तबाही के दहाने पे ले गए हैं। यार जवारी जो है वो उठ के अब हमारी टीम सेलेक्ट करेगा, आप सोचें बताइए किस तरीके से। और आपने सही कहा है कि ये कामरान अकमल भी जो है, ये भी इन्हीं एलिगेशंस में रहे हैं, और ये जरा वो हैं जिसे कहते हैं प्रॉपर खिलाड़ी हैं, तो इनसे कभी कोई चीज नहीं हुई। लेकिन आईसीसी तक ने इनके ऊपर जो है वो करवाई हुई है। क्या कहना चाहिए उसको, एक वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा इस टाइम, तो उनकी स्क्रूटनाइज इनको करा करा हुआ है कामरान अकमल को, तो क्योंकि इनकी इलीगल एक्टिविटीज भी आई रही थिंक हैं। दिस इज द राइट लाइन। नाउ द फिक्सर्स विल डिसाइड द फेट ऑफ न्यू पाकिस्तानी प्लेयर्स। एग्जैक्टली, और फिक्सर्स में वो हैं कि वो 1x बैट और मेल बैट और ये वो सारी चीजें,
वो सब आएंगे। तो आप ये वो देखिए सारे अपनी टीम लेके आ रहे हैं, इसीलिए बाबर और रिजवान को हटा रहे हैं। यार मुझे नुमान, ये पता आपने क्या बड़ी खतरा है वैसे यहाँ पे। ये आपने बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ एक इशारा कर दिया, एक और गहरी नहीं बात कर दी आपने। यासिर, ये मुझे मुझे जो है ना, मुझे जो एक नजर आ रहा है ना खतरा, वो वो ये खतरा नजर आ रहा है कि तीन बंदे टीम से जाएंगे। बाबर आजम, रिजवान और सरफराज अहमद, ये तीन लोग, इनको बिल्कुल खुटे लाइन लगाएंगे ये, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और ये फैन फूज को तो कंट्रोल कर लेते हैं, आप सामने ही है। किसी हम बहुत से पाकिस्तान में लोग एक पॉलिटिशियन के फैन है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, फैंस को तो ये फारिग कर देते हैं फौरन, तो उनका तो मसला नहीं है। दो चार को करेंगे और उसके बाद सारे चुप हो जाएंगे, होके बैठ जाएंगे, बाबर आजम को किसने पूछना है। लेकिन एक हम अपना ब्रांड अपने हाथ से खराब करने जा रहे हैं, और उसका पहला स्टेप जो है वो वहाब हफीज थे, फिर वहाब रियाज, और ये अब तीसरा और फाइनल स्टेप आज हो गया। हाँ, इस पे अब हम मज़ीद बात ना ही करें तो अच्छा है। एनीवेज जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो देखें कि जिम्बाब्वे की टीम जो है वो T20 के लिए क्वालिफाई नहीं किया उन्होंने। तो उसके बाद वहाँ पे भी उनके बोर्ड में भी अखाड़ पछाड़ शुरू हो गई है। डेव हाउटन जो उनके कोच थे उनको हटा दिया गया। फिर मसाकाटजा जो हैं, जो मोहम्मद हफीज़ की जगह जिस तरह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये भी उनके डायरेक्टर थे, उनको भी उन्होंने फारिग कर दिया है। सो जिम्बाब्वे की क्रिकेट में ये हो रहा है। और जिम्बाब्वे की क्रिकेट के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कल हम एक शो करेंगे जो कि आप तक पेश किया जाएगा। उसमें हम युगांडा ने जो क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए, वहाँ से कुछ युगांडा की टीम के लोग और कुछ युगांडा के जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल कि युगांडा की टीम कैसी है, कैसे मर्ज किया है, किस तरह से वो वर्ल्ड कप तक पहुँचे हैं। सो कल आप हमारा चैनल देखना ना भूलिएगा, और ज़रूर जो है वो आप ट्यून इन रहिएगा। टाइम भी कन्वे कीजिएगा किसी टाइम पे अपने चैनल के ऊपर। जी राइट, हम तकरीबन 6 बजे इसको अपलोड करेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। एंड नेक्स्ट स्टोरी ये है कि सिलेट में जो टेस्ट मैच जारी है, वो जैसे हमने कल भी जिक्र किया था कि स्टम्प्स डे 4, उस पर न्यूजीलैंड नीड 219 रन्स टू विन विद ओनली 3 विकेट्स लेफ्ट। बांग्लादेश के बॉलर्स और स्पिनर्स का आज जादू चल गया, और बांग्लादेश ने अपनी सेकंड इनिंग में 338 रन्स बनाए, और उनकी तरफ से मुशफिकुर रहीम ने 67 की इनिंग्स खेली, और एक 50 रन की इनिंग जो है वो उनके एक और प्लेयर ने खेली, और वो मेहदी हसन मिराज ने। दोनों ने ज़बरदस्त खेला, मुशफिक ने और मेहदी हसन मिराज ने। और मुशफिकुर रहीम एज ऑलवेज लाइक हीरो फॉर बांग्लादेश, एंड व्हाट अ जेंटलमैन ही इज़ सच अ गुड प्लेयर। तो उन्होंने जवाब में जो है सिर्फ डैरिल मिचेल अभी बाकी हैं विकेट पे, 44 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट हैं। और डेविन कॉनवॉय 22 रन बना के आउट हुए। बांग्लादेश की तरफ से ताजुल इस्लाम ने 4 खिलाड़ियों को आउट दिया 40 रन देकर, उनकी 8 विकेटें हो गई हैं अब। और शरीफुल इस्लाम जो है उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया है, और 3 विकेटें बाकी हैं और 219 रन बाकी हैं, और 5वें दिन की विकेट है। नुमान, मेरा ख्याल लंच से पहले ही खाता मुक जाएगा। ये कहना मुश्किल है, लेकिन खाता जरूर मुकेगा। डैरिल मिचेल हैं, कुछ कह सकते हैं आप? ये पूरा दिन निकालना बहुत मुश्किल काम है। 90 ओवर्स हैं। अकेले को नहीं निकालना। 90 ओवर्स हैं, और कितने 80 भी हो जी। तो वो नहीं, मुश्किल है यार, बहुत बहुत प्रॉब्लम। अगर ये 80-90 ओवर खेल के, फॉर एग्जाम्पल 70 भी खेल गए, तो ये तो स्कोर पूरा कर देंगे। तो लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो वो 3 बॉल चाहिए उनको बांग्लादेश को। तो जनाब यही हमारी, मेरे ख्याल यही डिस्कशन थी नुमान, के बांग्लादेश जो है वो विल विन दिस मैच। तो इवेंचुअली 100-100-100-125 रन ही ऐड करेंगे, वही किया बांग्लादेश ने आज। बिल्कुल। और उसके बाद वो आउट हो गए, और अब वो बताया उन्होंने न्यूजीलैंड को। ऑलराइट जी, गुड लक टू बांग्लादेश फॉर टुमारो। एंड नाउ at the end of our show we would like to give a tribute on his birthday, Mr. Arjuna Rana Tunga, श्रीलंका के लेजेंड क्रिकेटर, वो प्लेयर जिन्होंने श्रीलंका के लिए पहला टेस्ट खेला और उसके बाद 100वां टेस्ट भी खेला। नुमान, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही वाज, अर्जुना राणा टुंगा।
वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका के लिए, एंड दैट मेमोरेबल इनिंग्स इन द वर्ल्ड कप फाइनल विद अरविंदर डिसिल्वा, नोबडी कैन फॉरगेट दैट. नुमान, क्या कहेंगे, आज उनकी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू अर्जुन रणतुंगा. नुमान. बिल्कुल उनको एक तो हम सब विश करते हैं यहाँ से. और अर्जुन रणतुंगा एक बैट्समैन तो बहुत ही कमाल के थे. मैंने देखा है उनको खेलते हुए 96 वर्ल्ड कप के फाइनल में, उससे पहले सीरीज में. इतनी हैवी बॉडी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट नुमान उनकी. हाँ एग्जैक्टली, मैं वही चीज पे आ रहा था कि इतनी इतनी हैवी बॉडी के साथ, अपने वेट के साथ, अब लंबी इनिंग्स खेलना, रनिंग बिटवीन द विकेट, पूरे पूरे वो फील्ड में टेस्ट मैचेस की वो सारा सारा दिन फील्डिंग करते थे, सब कुछ करते थे. ठीक है, तोंद उनकी इतनी निकली हुई थी, इतना बड़ा उनका प्लेट था, लेकिन फिर वो कमाल है यार. ये अमेजिंग काम था. मतलब आप इस तरह के मोटे मोटे जो लोग होते हैं, मैंने बहुत कम देखे कि वो 2 घंटे भी फील्ड में गुजार देते हैं. I think he is the greatest of all in Sri Lanka, you can say. बिल्कुल बिल्कुल, ये और इनके साथ डिसिल्वा, ये अरविंदर डिसिल्वा. बहुत जबरदस्त, बिल्कुल बहुत सर. जबरदस्त. All right, G. That brings us to the end of our show. And if you have not subscribed and like our channel, please do so. हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मोर क्रिकेटिंग न्यूज़ कल और ख़बरों के साथ और क्रिकेटिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. मैं मोहम्मद यासिर और नुमान अजीम. सो टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय.